नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश का 12 अरब डॉलर का सोना मोदी सरकार ने बेच दिया है। एक तरफ मोदी जी अपील करते हैं कि आप लोग सोना चांदी मत खरीदिए, दूसरी तरफ सोने चांदी को मोदी सरकार ने बेच दिया है। दोस्तों, खबर सामने आने के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा है। मोदी जी ने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन आज देश को बेच रही है मोदी सरकार। आज देश की धरोहर को बेच रही है मोदी सरकार। आज देश को कंगाल कर रही है मोदी सरकार। आज देश का 12 अरब डॉलर का सोना मोदी सरकार ने बेच दिया है। दोस्तों, खबर सामने आने के बाद तहलका मचा है, लोगों में त्राहिमाम मचा है। लोग परेशान हैं, चिंतित हैं कि मोदी सरकार पर भरोसा करके हमने सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, साफ साफ लिखा है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं खुद बेचूंगा। देश का 12 अरब डॉलर का सोना मोदी सरकार ने बेच दिया है। शायद ये खबर आप लोगों के गले से नहीं उतर रही होगी, आप सभी लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन पूरे देश में त्राहिमाम मचा है। यहां तक कि आरबीआई ने खुद यह खुलासा किया है। ठीक है, दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार इस मामले पर जोरों शोरों से देश को जानकारी दे रहा है, लोगों को बता रहा है कि मोदी जी ने 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया है। यानी कि देश को कंगाल कर रही है मोदी सरकार, देश को खोखला कर रही है ये मोदी सरकार। दोस्तों, विदेशी जो आतंकी हैं, जो दूसरे देश से आते हैं, उन्हें तो हम मार सकते हैं, लेकिन जो देश में बैठे गद्दार हैं, जो बाहर से गद्दार आते हैं, उन्हें हम पकड़ लेते हैं। उनसे देश को खतरा नहीं है, लेकिन जो गद्दार घर में बैठे हैं ना, सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं से है। और आज गद्दारों ने अपना परिचय दे दिया है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है, लिखा भी है, आरबीआई ने बेच दिया देश का सोना, पीआईबी और केंद्रीय बैंक की सफाई के बीच अखिलेश यादव बोले, समझ में आ गया है कि नहीं। देखिए, लिखा है, अखिलेश यादव ने उन रिपोर्ट्स पर टिप्पणी की है जिनमें यह दावा किया गया है कि मुद्रा भंडार बचाने हेतु आरबीआई ने सोना बेचा है। हालांकि भारत सरकार ने इन दावों का खंडन किया है। मैंने क्या कहा कि बाहर से आए गद्दारों को तो हम पकड़ सकते हैं, लेकिन देश के अंदर बैठे, घर में बैठे गद्दारों को हम नहीं पकड़ पा रहे। देखिए, लिखा भी है खबर में, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कथित तौर पर सोना बेचे जाने की रिपोर्ट्स पर टिप्पणी की है। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब केंद्रीय बैंक और भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने दावों को खारिज कर दिया है। यानी कि मोदी सरकार कह रही नहीं नहीं, कोई सोना नहीं बिका है, जबकि आरबीआई ने खुद यह जानकारी दी है कि देश का सोना बिका है। लेकिन मोदी सरकार और केंद्रीय बैंक अब यह बता रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, सोना नहीं बिका है, हमने कुछ नहीं बेचा है। देखिए, लिखा भी है खबर में, सपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, बीजेपी ने देश का स्वर्ण मान बेच दिया है। अब देश की जनता को समझ में आ गया है कि बीजेपी सरकार सोना खरीदने से मना क्यों कर रही थी, क्योंकि अगर सोना जनता के पास चला जाता तो ये बेचते कैसे। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के जुमले की सुनहरी परत अब उतर गई है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी के दावों को गोल्डन कर्टेन बेपर्दा हो गया है। जनता इस समाचार के बाद डरकर बैंक जाकर अपने लॉकर खोलकर देख रही है कि सब सही सलामत है या फिर नहीं। जनता को समझ में आ गया है कि भाजपाई भ्रष्टाचार ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह खोखला कर दिया है और विदेशी सत्ताओं के आगे बीजेपी और उनके भ्रमणशील संगी साथी अब सष्टांग नतमस्तक हो गए हैं। दोस्तों, यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। अखिलेश यादव ने यह बयान जारी करके बता दिया कि जिन्होंने बैंकों में अपना अपना सोना जमा किया है, क्योंकि देश की बड़ी आबादी घर में सोना ना रखकर वो बैंकों में सोना रखती है, यानी कि सरकार की शरण में सोना रखती है। और जैसे ही खबर आई कि मोदी सरकार ने 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया है, वैसे ही हड़कंप समझ गया है। लोग जाकर के बैंक लॉकर्स में देख रहे हैं कि भैया हमारा सोना बचा है या फिर वो भी बेच दिया गया। इसीलिए बैंकों की तरफ से यह बयान आया कि नहीं नहीं, कोई सोना नहीं बिका है। लेकिन सच्चाई यह है कि सोना बिका है, भले ही मोदी सरकार देश में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। आरबीआई ने जारी किया बयान, देखिए, लिखा भी है, उधर आरबीआई ने सोने की बिक्री की खबरों को बुधवार को खारिज करते हुए कहा कि भौतिक स्वर्ण भंडार में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये 880.52 टन पर स्थिर बना हुआ है।
आरबीआई ने उन खबरों के बाद यह स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें दावा किया गया था कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रभाव से विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा के लिए केंद्रीय बैंक ने लगभग 12 अरब डॉलर मूल्य का सोना बेच दिया है। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि आरबीआई जारी देकर कहता है, यानी जोर देकर कहता है कि ये खबरें सही नहीं है। उसने आम जनता को सलाह दी है कि ऐसे मामलों में समय समय पर आरबीआई द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। तो यहां पर आरबीआई ने एक बार कहा कि हमने सोना बेच दिया है। एक तरफ आरबीआई की जानकारी आती है, लेकिन जब देश में हड़कंप मच गया, जब देश में भगदड़ मच गई, जब लोग इधर उधर भागने लगे, तब जाकर के आरबीआई ने यह बयान जारी किया और आरबीआई ने कहा कि देश का कोई सोना नहीं बिका है। लेकिन दोस्तों, ऐसे ही खबर सामने नहीं आई, बल्कि सच्चाई क्या है हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। ये सरकार देश को खोखला कर रही है, ये सरकार देश को आर्थिक तौर पर कमजोर कर रही है, ये सरकार कहीं ना कहीं मनमानी कर रही है, ये हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन बावजूद इसके लगातार सरकार खंडन भी करती है, सरकार कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करती, हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। सरकार अपने फायदे के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग करती है, जैसे चुनाव में दबाकर पैसे बांटना, ये पैसे सरकार कमाकर नहीं लाती है। फ्री की सौगात बांटना, ये देश का पैसा है, सरकारी पैसा है, ये सरकारी धन है। लेकिन सरकार अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए ये सरकार सरकारी धन का दुरुपयोग करते चली आई है, और आज से नहीं बल्कि लंबे समय से। और कभी भी सरकार ने कबूलनामा नहीं किया है कि हमने ऐसा भी किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार ऐसा कर रही है, सरकार मनमानी कर रही है। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि ऐसे ही नहीं, मोदी सरकार ने देश की आवाम से कहा था कि सोना चांदी मत खरीदिए, क्योंकि आप सोना चांदी खरीदेंगे तो वो सोना चांदी आपके पास चला जाएगा, ऐसे में हम उसे बेचेंगे कैसे। इसीलिए सरकार ने सारा सोना चांदी अपने पास ही रख लिया और रखने के बाद उसे बेच दिया। ठीक है, तो सच्चाई यही दोस्तों कि सरकार जनता को झांसा देती है, जनता को बहला फुसला करके, क्योंकि सरकार को पता है कि जनता क्या ही कर लेगी। जनता बड़ी भोली भाली है। जब इतने साल अंग्रेज राज करके चले गए, सब लूट कर चले गए, कुछ नहीं हुआ, तो अगर हम 1-2% लूट ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। क्योंकि भारत की जनता भोली है, इसीलिए अभी तक अंग्रेजों ने मूर्ख बनाया, अब ये सरकार मूर्ख बना रही है। बस आप सब लोग इतना समझ लीजिए। तो इस पूरे मामले पर आप सब लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके दबाकर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।